बिहार में इस साल चुनाव है। कुछ ही माह के अंदर चुनाव भी हो जाएगा और ये चुनाव एमएलए का है। इस चुनाव के अंदर बिहार के सभी पार्टी दमखम से लड़ रही है, लेकिन सबकी निगाहें मजलिस पर पड़ी है। मजलिस पर इसलिए निगाहें सबकी पड़ी हैं कि 2020 में विधानसभा चुनाव में 5 सीटें लाए थे। सीमांचल की जनता ने एआईएम को 5 सीटें जिताकर अपनी असली ताकत बनाकर दिखाई थी, लेकिन आरजेडी ने उनको खरीद लिया। कुछ लालच में अपनी ईमान बेचकर 4 विधायक मजलिस की दामन छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन 5 साल तक ही ना, 5 साल के बाद उनको फिर से जनता के पास वोट मांगने के लिए आना पड़ा और आया तो उन्हें गुमराह होना पड़ा। शर्म के मारे 10 से 12 मिनट तक जनता के बीच टिक सका। जिस भरोसे से जनता ने उन्हें जिताया था, उस भरोसा को तोड़ दिया तो फिर जनता के सामने वो किस मुंह से रुकेंगे। लेकिन इस साल 2025 में वो गलती दोहराया नहीं जाएगा, ये वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। 2025 में मजलिस दमखम से लड़ रही है और मेहनत पुरजोर से काफ़ी हो रही है, लेकिन सवाल है लोगों का कि मजलिस को गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया, इंडिया अलायंस में उनको जगह क्यों नहीं दी गई। काफ़ी लोगों का यही सवाल है। मौके पर ओवैसी साहब ने ज़रूरत पड़ने पर हमेशा कांग्रेस या गठबंधन का साथ दिया है, लेकिन फिर भी चुनाव में इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए नहीं किया जा रहा है कि कांग्रेस चाह रही है कि अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी को मैं अगर इंडिया अलायंस में उनको शामिल कर दूं, फिर तो वो हमारी डोंगी बजा देगी और बोलने वाले हैं तो वहाँ उन लोगों की नहीं चलेगी, फिर इनकी ही चलेगी और इन्हीं की बातों पर उनको चलना पड़ेगा। तो इसीलिए उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको इसीलिए साइड में रख रहे हैं। तो बाकी आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्यों नहीं किया जा रहा है आप ही हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी खबर, मौलाना उस्मान लुधियानवी पंजाब शाही इमाम ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ करते हुए कहा, ओवैसी एक अच्छे शख्स हैं, वो हमेशा देश के साथ खड़ा रहता है, हमदर्दी की बात करते हैं, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, वो हमेशा पिछड़े लोगों की बात करते हैं। हमें उनसे इस बारे में खुशी है, लेकिन क्या वो भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कोई गठबंधन बने जिसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी हो, या फिर छोटी छोटी बातों पर दूसरे गठबंधन के साथ नाराज़गी करते रहे? ये कौन कह रहा है? ये पंजाब के शाही इमाम कह रहे हैं। उनकी बातों से कितना सहमत है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। एक और बहुत बड़ी खबर, मौलाना सैयद महमूद मदनी ने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया, ओवैसी को किस नज़र से देखते हैं, वो कैसा लीडर है? तो मौलाना सैयद महमूद मदनी ने कहा, अच्छा लीडर है, काबिल तारीफ़ है, काबिल लीडर है। पहली बार सैयद महमूद मदनी ने जमकर ओवैसी की तारीफ़ की। उन्हीं की बातों को उन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी वीडियो को। मैं स्क्रीन पर चालू कर देता हूं, सुनिएगा। सुनने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिफरेंस को शो करना, विरोध नहीं होता। मैं ओवैसी साहब का विरोधी नहीं हूँ। आप ओवैसी से भी बड़ा नाराज रहते हैं, ऐसा क्या चक्कर है? मुस्लिम लीडरशिप के कंपीटिंग है क्या, या क्या है? नहीं, कंपटीशन तो हर जगह होता है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनको बहुत तारीफ करता हूं। अभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर भी जिस तरह की लाइन ली है, तो एक नेशनलिस्टिक अप्रोच है। इससे पहले पाकिस्तान में जाकर उन्होंने इस तरह की लाइन ली है। मैं पाकिस्तान गए? प्रेस करता हूँ। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था, वहाँ उनका किसी स्टूडियो में उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने बहुत ज़ोरों से वही बात कही जो मैंने कही थी। थोड़ा डिफरेंट था स्टाइल, उनका स्टाइल डिफरेंट है। वो पढ़े लिखे काबिल आदमी। सर आप अपने आप को हमेशा डाउन प्ले में देखता हूँ करते हैं। रियल बात है, मैं इसमें कुछ यानी तंज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात है। तो बहुत काबिल आदमी हैं और पावरफुल भी हैं। तो उन्होंने वो बात, अब डिफरेंस को शो करना, विरोध नहीं होता। यस, ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी, अपोजिशन में बैठे हुए लोगों को भी, सबको समझनी चाहिए
कि अगर हम या कोई भी कुछ विरोध को कुछ ऑब्जेक्ट कर रहा है, कुछ एतराज कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारा विरोधी है। तो मैं वैसी साहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनकी बहुत सारी पॉलिसियों से मैं डिसएग्री करता हूँ, और उन्हें भी ये हक रहना चाहिए कि वो मेरी किसी बात से डिसएग्री करें और प्यार के साथ, सम्मान के साथ डिसएग्रीमेंट को शो कर दें। मनभेद नहीं, मनभेद ना हो। मतभेद रखना तो एक जीवित सोसाइटी के लिए उसके जीवित होने का प्रमाण होता है। अगर आप मेरी किसी बात से यहां बैठकर भी डिसएग्री नहीं कर सकते तो आप जीवित नहीं हैं, अपनी आत्मा के साथ नहीं बैठे हैं। अब मैं नहीं कर सकता तो मेरी आत्मा कहां गई? सो डिसएग्रीमेंट प्रॉपरली शो किया। हाँ, सम्मान, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं आसाम के, अब वो बड़े आदमी, काफी आपकी उनसे आजकल दोस्ती ज्यादा है, बड़े आदमी हैं, गार्जियन हैं स्टेट के, लेकिन शब्दों का प्रयोग कैसा करते हैं? तो मैं उनसे हमेशा कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मुलाकात हुई उनकी कभी? नहीं, पहले कभी हुई है, तो मैं आपके माध्यम से उनको पहचाना चाहता हूं, भाई शब्दों को तो प्रयोग ठीक से करें। हाँ, डिसएग्रीमेंट है मेरा उनका, और जरूरी नहीं कि रहे, खत्म भी हो सकता है। अरे ये तो बड़ी बात बोली, खत्म हो सकता है भाई। जैसे हम आरएसएस के बारे में आपने सवाल किया, तो मैंने कहा खत्म हो सकता है ना, कम हो सकता है। ऐसे ही उनके बारे में हुआ भी है शायद, ऐसे ही उनके बारे में कि बहुत सारी बातों पर हमारा डिसएग्रीमेंट खत्म हो सकता है। और लेकिन आप जब शब्दों का प्रयोग गाली की तरह करें, बिलो द बेल्ट कुछ नहीं होना चाहिए। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई अपडेट के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़। मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम, और आप देख रहे थे द माही मीडिया।